क्या आपने कभी ऐसा बीज देखा है जो बोने पर पेड़ नहीं उगाता बल्कि राजाओं के फैसले बदल देता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही बीज की जिसने पूरे जंगल की तकदीर पलट दी। कहानी शुरू होती है। घने जंगल के बीचों बीच बसा था सुवर्णवन। यह जंगल अपने नियमों के लिए नहीं बल्कि अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल का राजा था सिन्हेंद्र, बलशाली पर जल्दबाज। वह निर्णय जल्दी लेता था और बाद में पछताता था। एक दिन जंगल में घोषणा हुई, कल सुबह दरबार में हर प्राणी अपनी समस्या रख सकता है। पर उसी रात एक अनजाना कौआ राजमहल की खिड़की पर आकर बोला, राजा सिन्हेंद्र, अगर कल तुमने बिना सोचे फैसला किया तो सुवर्णवन हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। राजा चौंक गया, पर कौआ उड़ चुका था। अगली सुबह दरबार। पहली फरियाद आई लोमड़ी चतुरिका की। उसने शिकायत की कि हाथी बलराम जंगल के रास्ते तोड़ रहा है। हाथी बोला, मैं निर्दोष हूं राजा। राजा सिन्हेंद्र गुस्से में था। वह दहाड़ा, हाथी दोषी है। तभी भीड़ से एक छोटा कछुआ आगे आया। नाम था मंथन। उसने धीरे से कहा, महाराज, फैसले से पहले यह बीज जरूर देखिए। उसके हाथ में था एक काला साधारण सा बीज। राजा हंसा, इससे क्या होगा? कछुआ बोला, यह है मौन बीज। इसे सुनने वाला ही समझ सकता है। रहस्य का खुलना। राजा ने बीज को हाथ में लिया। अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। हाथी की थकान, लोमड़ी की चालाकी और जंगल की पीड़ा। राजा का हाथ कांप गया। उसे समझ आया, हाथी रास्ते तोड़ नहीं रहा था। वह तो सूखे कुएं तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और लोमड़ी अपने फायदे के लिए झूठ बोल रही थी। राजा चुप हो गया। पूरा दरबार मौन था। आखिरी निर्णय। राजा सिन्हेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, आज से सुवर्णवन में कोई भी फैसला गुस्से से नहीं, समझ से लिया जाएगा। लोमड़ी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। हाथी को सम्मान मिला और कछुआ मंथन दरबार का सलाहकार बना। लेकिन तभी राजा ने पूछा, कछुए, यह मौन बीज अब कहाँ गया? कछुआ मुस्कुराया, महाराज, जब फैसला सही हो जाए तो बीज अपना काम पूरा कर चुका होता है। बीज गायब था। कहानी का अंत। सीख। इस दिन के बाद सुवर्णवन में कोई चीख नहीं थी, कोई अन्याय नहीं था, क्योंकि सबने सीख लिया था, जो सुनता है वही सही फैसला करता है, और जो सोचता है वही सच्चा राजा होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।